ओशो के खड़ाऊ का रहस्य। ओशो कॉलेज में खड़ाऊ पहनकर जाते, उनकी खड़खड़ की आवाज़ से दूर से ही सबको पता चल जाता ओशो आ रहे हैं। पहले दिन यूनिवर्सिटी में ओशो ने कक्षा में प्रवेश किया तो डॉक्टर सक्सेना पढ़ा रहे थे। डॉक्टर सक्सेना अमेरिका में बहुत साल पढ़ाकर आए थे और यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी थे। डॉक्टर सक्सेना बोले, खड़ाऊ क्यों पहनते हो, यह तो बहुत आवाज़ करती है। ओशो बोले, अपनी चेतना को अलर्ट रखने के लिए। डॉक्टर सक्सेना ने पूछा, तो तुम और भी कुछ करते हो कॉन्शसनेस को अलर्ट रखने के लिए? ओशो बोले, 24 घंटे हर तरह से मैं यही कोशिश करता हूँ और आप शायद न माने, मैं अब नींद में भी होशपूर्ण रह पाता हूँ। डॉक्टर सक्सेना बोले, क्लास इज डिसमिस। वे ओशो से बोले, तुम मेरे ऑफिस में आओ। ऑफिस में डॉक्टर सक्सेना ने ओशो को अपनी डॉक्टरेट से थीसिस दी, जो उन्होंने 30 साल पहले कॉन्शंस के ऊपर लिखी थी। थीसिस अंग्रेजी में छापी थी। डॉक्टर सक्सेना बोले, इंडिया में बहुत से स्कॉलर्स ने इन्हें हिंदी में अनुवाद करने के लिए मांगा, पर मैंने किसी को नहीं दिया। मैं ढूंढ रहा था ऐसा व्यक्ति जो समझता हो कॉन्शसनेस है क्या, और मैं तुम्हारी आंखों में देखकर, चेहरे को देखकर और बात करने के ढंग को देखकर समझ गया हूँ। तुम मेरे थीसिस का हिंदी में अनुवाद करो। ओशो बोले, आप अपने एक स्टूडेंट को कह रहे हैं अनुवाद करने के लिए? डॉक्टर सक्सेना, मैं जानता हूँ कि तुम कर लोगे। ओशो बोले, ठीक है, लेकिन यदि मुझे कुछ गलत लगा तो मैं स्टार डालकर नीचे लिख दूंगा कि यह गलत है और ऐसा होना चाहिए, और मुझे कुछ मिसिंग लगा तो भी मैं स्टार डालकर फुटनोट में जो मिसिंग है वह भी लिख दूंगा। डॉक्टर सक्सेना, हाँ मैं जानता हूँ इसमें काफ़ी कुछ मिसिंग है, पर तुमने मुझे हैरान कर दिया। तुमने किताब खोली भी नहीं और तुम कैसे कह दिए कि कुछ मिसिंग होगा? ओशो बोले, उसी तरह जैसे आपने मुझे देखकर पहचान की कि मैं सही व्यक्ति हूँ ट्रांसलेशन के लिए। मैंने आपको देखकर पहचाना कि आप सही व्यक्ति नहीं हो कॉन्शसनेस पर लिखने के लिए। डॉक्टर सक्सेना ने ओशो की इस बात को इतना पसंद किया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में सबको बताया कि इस लड़के ने मेरे को यह जवाब दिया। ओशो ने जब ट्रांसलेट करके डॉक्टर सक्सेना को थीसिस दी तो डॉक्टर साहिब तो रोने लगे। वे बोले, मैं जानता था इसमें कुछ मिसिंग है, पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या। मुझे 7 साल लगे थे थीसिस को पूरा करने में। मैंने ध्यान तो कभी किया नहीं, किताबों में ढूंढता रहा और जहाँ जहाँ मुझे संदेह था तुमने एग्जैक्टली वहाँ पॉइंट आउट किया है। मेरी इस थीसिस की बहुत प्रशंसा हुई, पर उन बेवकूफ़ों को समझ नहीं थी। तुम यदि मेरे एग्जामिनर होते तो मुझे डॉक्टरेट मिलती ही नहीं, और यदि मेरे हाथ में होता तो यूनिवर्सिटी के पहले साल ही तुम्हें डॉक्टरेट दे देता। ओशो ने पूछा, क्या अब आप इन्हें हिंदी में छपवाएंगे? वह बोले, इन्हें छपवाकर तो मेरी सारी इज्जत ही चली जाएगी। मैं इन्हें संभाल कर रखूँगा। डॉक्टर सक्सेना हॉस्टल से ओशो को घर अपने ले जाते और वहीं पर रखते। ओशो कहते हैं, मुझे यह ठीक नहीं लगता है। मैं जानता हूँ आपको रोज़ शराब पीने की आदत है। जब मैं रुकता हूँ तो आप पीते नहीं। आप यदि जैसा रहते हो मेरे होने पर भी वैसा ही रह सको, तभी मैं आपको यहाँ रुकूंगा। डॉक्टर सक्सेना, यह तो बड़ी मुश्किल बात है। तुम होते हो तो जिस जगह मैं रहता हूँ वो मंदिर हो जाती है। शराब पीने का तो मन ही नहीं होता। हालांकि तुम दूसरे कमरे में सोते हो तब भी मेरा भरा भरा सा रहता हूँ। ओशो खाना खाते हुए बोले, आप खाना क्यों इतना कम खाते हो? तब डॉक्टर सक्सेना बोले, मुझे डायबिटीज़ है और डॉक्टर जो लगाते हैं कि मैं खाना कम खाऊं, पर जब तुम आते हो तो मुझे भूख नहीं लगती। ओशो के एक एग्ज़ाम्स होते तो डॉक्टर सक्सेना जल्दी उठकर हॉस्टल आते, ओशो को समय गाड़ी में पेपर दिलाने ले जाते और तब तक बाहर खड़े रहते जब तक ओशो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर न चले जाए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।